एनएमएमएस छात्रवृत्ति परीक्षा हेतु विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम उपस्थित हुए हैं। आइए डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न है, जब सीएनजी और एलपीजी का पूर्ण दहन होता है तो कौन से उत्पाद बनते हैं? तो CO2 और H2 उत्पाद इसमें बनते हैं। दूसरा प्रश्न है, किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। मनुष्य के शरीर में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो मनुष्य के शरीर में आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर बोन है, जो जांग में पाई जाती है। मानव मस्तिष्क में बुद्धि के केंद्र को क्या कहा जाता है? मानव मस्तिष्क में बुद्धि के केंद्र को सेरेब्रम कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सबसे लंबी कोशिका का क्या नाम है? तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका होती है मानव शरीर के अंदर। सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? तो माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका होती है, जिसको PPLO भी कहा जाता है, प्लूरो निमोनिक लाइक ऑर्गेनिज्म, जिसका फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीस है, जो मध्य कान में पाई जाती है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत जो है, लिवर, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगला प्रश्न है, संकटग्रस्त प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है। तो रेड डाटा बुक में संकटग्रस्त प्रजातियों का जो है रिकॉर्ड रखा जाता है। दलहनी फसलों की जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? तो राइजोबियम जीवाणु दलहनी फसलों की जड़ों में पाया जाता है, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है। हरे पौधे किस प्रक्रिया के द्वारा ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हरे पौधे ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। मरुस्थलीय पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग में होती है? तो हरे तने द्वारा होती है, क्योंकि इसमें पत्तियां जो हैं कांटों में बदल जाती हैं। सेरीकल्चर क्या है? रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। मृदा परिच्छेदिका की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है आधार सेल। मृदा सॉइल की प्रत्येक परत क्या कहलाती है? तो उसको कहते हैं संस्तर स्थितियाँ। किस मृदा में जल धारण करने की क्षमता सबसे कम होती है? तो बलुई मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता जो है सबसे कम होती है। सामान्य स्थिति में मनुष्य की श्वसन दर कितनी होती है? तो 15 से 18 प्रति मिनट जो है सामान्य श्वसन की दर है। ईस्ट में जनन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया। तो ईस्ट में जो जनन होता है वो मुकुलन के द्वारा होता है, अर्थात बडिंग के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, नर और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहा जाता है? नर और मादा युग्मक के संलयन को निषेचन कहा जाता है, अर्थात फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। किसी वाहन की चाल किस यंत्र के द्वारा नापी जाती है? तो स्पीडोमीटर के द्वारा किसी वाहन की चाल को नापा जाता है। किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी को किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? मतलब कौन सा यंत्र होता है जिसके द्वारा वाहन द्वारा तय की गई दूरी नापी जाती है? तो उसको बोलते हैं ओडोमीटर। मलेरिया रोग किस मच्छर द्वारा फैलता है? तो मलेरिया रोग मादा एनाफ्लीज मच्छर द्वारा फैलता है। मलेरिया रोग के परजीवी का क्या नाम है? तो मलेरिया रोग के परजीवी का नाम है प्लाज्मोडियम, जो कि एक जो है प्रोटोजोन। मलेरिया रोग में दी जाने वाली प्रमुख औषधि का क्या नाम है? तो कुनैन जो है मलेरिया रोग में दी जाती है। कुनैन किस पौधे से प्राप्त की जाती है? तो कुनैन जो है सिनकोना के पौधे से प्राप्त की जाती है। क्वासर को रोग भोजन में किसकी कमी के द्वारा होता है? क्वासर को रोग प्रोटीन की कमी के द्वारा होता है। लाइकेन में कौन से दो जीव साथ साथ जीवन यापन करते हैं? शैवाल तथा कवक एक साथ जीवन यापन करते हैं, जिसको सिम्बायोसिस कहा जाता है। स्टारफिश का खोल किस पदार्थ का बना होता है? तो स्टारफिश का खोल जो है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। बच्चों के जो दांत प्रायः 6 से 8 वर्ष में टूट जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें दूध दांत या मिल्क टीथ इनको कहा जाता है। सिनकोना के किस भाग से मलेरिया की दवाई बनाई जाती है? तो मलेरिया की दवाई बनाई जाती है उसके छाल से। मलेरिया परजीवी को नष्ट करने वाली औषधि है, मलेरिया परजीवी को नष्ट करने वाली औषधि है क्लोरोक्वीन। प्रश्न है, ORS का पूरा नाम क्या है? ORS का पूरा नाम है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। बाइल पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? तो बाइल पित्त रस का निर्माण यकृत में होता है। पाचन की प्रक्रिया के दौरान कार्बोहाइड्रेट किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो साधारण शर्करा या ग्लूकोज में बदल जाते हैं। मनुष्य में किस कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है? तो मनुष्य में सेल्यूलोज का पाचन नहीं होता है। ये जंतुओं में होता है, गाय भैंस इत्यादि में होता है, जिनमें रुमेन होती है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज के विघटन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उसको कहते हैं अवायवीय या एनारोबिक श्वसन, अवायवीय श्वसन। किसी कोशिका में ग्लूकोज का CO2 तथा जल में टूटना क्या कहलाता है? इसको श्वसन कहते हैं, या इसको हम कोशिकीय श्वसन भी कह सकते हैं। दौड़ते समय या व्यायाम करते समय पेशियां मसल्स किस प्रकार का श्वसन करती हैं? तो अवायवीय श्वसन करती हैं, बिना वायु के श्वसन करती हैं। पेशियां मसल्स अवायवीय श्वसन के दौरान ग्लूकोज को किस पदार्थ में बदल देती हैं? तो ये ग्लूकोज को लैक्टिक अम्ल तथा CO2 में बदल देती हैं। कॉकरोच या कीटों में श्वसन प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए वायु नलिकाओं के नेटवर्क को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है ट्रैकिया। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कॉकरोच में श्वसन किसके द्वारा होता है? तो ट्रैकिया के द्वारा होता है। सजीव तथा निर्जीव के बीच की
कड़ी है? तो विषाणु जो है सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। अगला प्रश्न है, पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो जाइलम के द्वारा पौधों में जल का परिवहन होता है। पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो भोजन का परिवहन होता है फ्लोएम के द्वारा। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की। प्रोटीन के परीक्षण के लिए किन रसायनों की आवश्यकता पड़ती है? तो प्रोटीन के परीक्षण के लिए कॉपर सल्फेट तथा कास्टिक सोडा की आवश्यकता पड़ती है। स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू किया गया था? 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया था। कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है? तो कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है। धन्यवाद।